ने देश के लोगों से उनके मन की बात पूछी। देश में 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले पीएम मोदी ने इन राज्यों के लोगों से विधायकों का फीडबैक मांगा है। इस सर्वे में कई सवाल पूछे हैं, जिसके जरिए उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की है कि लोगों का वोट किस मुद्दे पर तय होता है। माना जा रहा है कि कई सवालों के जरिए मोदी सरकार वोटरों का मूड समझने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी रेडियो पर हर बार लोगों से मन की बात करते हैं, लेकिन इस बार वो ऐप के जरिए देश के 5 राज्यों में रहने वाले लोगों से मन की बात जानेंगे। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर एक ऐसा सर्वे शुरू किया है जिससे देश की सियासी पार्टियों में खलबली मच गई। नमो ऐप के जरिए उन 5 राज्यों में जनता का मूड जानने की कोशिश होगी जहां चुनाव होने वाले हैं। अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वोटरों की नब्ज टटोलने के लिए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सर्वे में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वोट देने से पहले लोगों के मन में कौन कौन से मुद्दे हैं। शेयर योर ओपिनियन शीर्षक वाले सर्वे में कई अहम सवाल पूछे गए हैं। मसलन मतदान करते वक्त लोगों के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? देश में पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, राज्य स्तर के मुद्दे या फिर स्थानीय मुद्दे? यही नहीं, सवालों में कई मुद्दे भी लिखे गए हैं और पूछा गया है कि लोग किस मुद्दे पर उम्मीदवार को वोट देंगे। राज्य में शिक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार, साफ सफाई, महंगाई, भ्रष्टाचार या किसान कल्याण। साथ ही पूछा गया है कि क्या राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से विकास की गति तेज होती है या नहीं। इस सर्वे के जरिए से वैक्सीनेशन अभियान पर भी जनता से राय मांगी गई है। इसके अलावा राज्य के 3 सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं के नाम भी मांगे गए हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया कि वो उम्मीदवार की जाति, उसके धर्म या फिर उसके काम के रिकॉर्ड में से किसे वोटिंग का आधार मानेंगे। सर्वे में लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं और उनसे मिल रहे फायदों के बारे में भी लिखने को कहा गया है। नमो ऐप पर जो सवाल पूछे गए हैं वो चुनावी राज्यों से जुड़े हुए हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, उनमें से अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह बीजेपी की ही सरकार है। सर्वे में राम मंदिर और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी जनता की राय मांगी गई है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के चयन में भी इस सर्वे में पूछे गए सवालों से असर पड़ सकता है, क्योंकि विधायकों और सरकार के कामकाज के बारे में भी सर्वे में सवाल पूछे गए हैं। इस सर्वे में लोगों से ये भी पूछा गया है कि क्या पिछले 4 सालों में उनके राज्यों की सरकारों में काम करने का तरीका सुधरा है या फिर नहीं। साथ ही जिन राज्यों में गठबंधन वाली सरकार है, वहां के लोगों से पूछा गया है कि डबल इंजन की सरकार से उनके राज्य को फायदा हुआ है या नहीं। मोदी सरकार के नमो ऐप के जरिए लोगों से फीडबैक लेने का प्लान सामने आया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने भी ऐप नहीं बल्कि मैप के जरिए लोगों तक पहुंचने का तरीका तलाश लिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डायरेक्ट भी करते हैं और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से वो जुड़े रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। तो वो कहीं नमो ऐप के माध्यम से वो अन्य चीज़ें भी जनता के बीच में लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐप के जरिए चुनाव में जाएगी और हम मैप के जरिए चुनाव में जाएंगे। हम गली गली, नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव जाएंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे। 13 पन्नों के ऑनलाइन सर्वे के जरिए जुटाई जाने वाली सारी जानकारी सीधे प्रधानमंत्री से साझा की जाएंगी। यही नहीं, इस ऐप के जरिए आम लोग भी सीधे पीएम को अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसा ही सर्वे नोटबंदी के मुद्दे पर भी किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा सर्वे हुआ था। इस सर्वे को विरोधी दल चुनावी मोर्चेबंदी बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे चुनावी खेला करने का मास्टर स्ट्रोक मान रही है। नमो ऐप पर सर्वे के जरिए पीएम मोदी ने 5 राज्यों के विधायकों और सरकार पर लोगों का फीडबैक मांगा है। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यों में विधायक का काम कैसा है और वो राज्य सरकार से कितने खुश हैं। माना जा रहा है कि इसके नतीजे आने वाले चुनाव में होने वाले बदलाव और उम्मीदवारों के चयन में बेहद अहम होंगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा संवाद लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को दिखाता है, जो एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक